हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे सैमसंग टैब T295 का डिस्प्ले चेंज करना। ये हमारी टैब आ गई है। सबसे पहले हम इसकी अब सिम ट्रे निकालेंगे। ये हमने सिम ट्रे को बाहर निकाल दिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए जो टूल की रिक्वायरमेंट है उससे हम ओपन करेंगे। कोशिश करें सिम ट्रे की जगह से टैब को खोलने की ज़रूरत करें, तो वहाँ से अच्छे तरीके से ओपन होगी और कोई नुकसान भी नहीं होगा। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मोबाइल को भी हम अगर खोलना हो तो सबसे पहले जहाँ से सिम ट्रे की ऑप्शन होती है वहाँ से खोलने की कोशिश करें। वहाँ से ईज़िली रिमूव हो जाता है, मोबाइल हो या टैब हो, कोई भी चीज़। ये देखिए, हम यहाँ से इसको प्यार से खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बटन भी हैं ऑन ऑफ वगैरह के। ये अब हमारा बैक पैनल ओपन हो चुका है। अब इसको हम बैटरी रिमूव करेंगे। सबसे पहले बैटरी का कनेक्टर रिमूव करेंगे। ये स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम स्क्रू को ओपन कर रहे हैं। ये हम बैटरी का कवर रिमूव कर रहे हैं। ये बैटरी की पत्ती निकाल दी, अब बैटरी का कनेक्टर रिमूव कर दिया। ये डिस्प्ले कनेक्टर है। अब हम इसको नीचे के स्क्रू खोलेंगे जहाँ पे रिंगर डब्बी है ये जो, और रिंगर डब्बी के साथ यहीं पे चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे डिस्प्ले के साथ जो फ्लेक्स अटैच है वो चार्जिंग केबल के साथ भी अटैच होती है। सारे स्क्रू को ध्यान से एक जगह पे इकट्ठे कर लीजिए ताकि कोई मिसप्लेस ना हो जाए। स्क्रू रिमूव करने के बाद अब हम रिंगर डब्बी को आराम से उतारेंगे। ये रिंगर हमारी डब्बी उतर चुकी है आराम से। अब ये जो नीचे आप फ्लेक्स देख रहे हो ये डिस्प्ले से आ रही है और चार्जिंग को कनेक्शन दे रही है। अब इसको हम चार्जिंग पॉइंट से अलग करेंगे। ये हमने इसे खोल लिया है। अब इसे प्यार से हम ये नीचे ग्लू लगी होती है इसके नीचे, जिसको हमने प्यार से उतारना है। ध्यान रहे फ्लेक्स कटे ना किसी भी चीज़ से। ये अब अलग हो चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है बैटरी रिमूव करना बॉडी से। ये हम ग्लू रिमूवर की मदद से बैटरी के नीचे इसको डालेंगे। अब ये जो स्ट्रिप्स हैं ये इससे बैटरी स्टिक है बॉडी के साथ। इसको ऐसे निकालने के बाद हम ट्विज़र की मदद से इसे बाहर निकालेंगे। ये बस आप प्यार से इसे राउंड करते जाइए तो ये अपने आप सारी स्टिक बाहर आ जाएगी। ये आप देख रहे हो ये सारी बाहर आ चुकी है। ऐसे अब दूसरी तरफ से निकाली जाएगी। इसको भी ऐसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये बाहर आ रही है और ये बैटरी अलग हो जाएगी। ठीक है, ये बैटरी हमने फ्रेम में से निकाल ली है। अब हम इसका डिस्प्ले का कनेक्टर उतार देंगे। ठीक है, अब हम डिस्प्ले को रिमूव करेंगे। डिस्प्ले रिमूव करने के लिए हमें चाहिए एक हॉट एयर गन।
जिसकी मदद से इसको हम उतार देंगे। पहले तो सारे कॉर्नर्स पर अच्छी से हमने हीट गन से वो करना है, टेम्परेचर सेट। इसको देखने के लिए आप चाहे हाथ लगा कर देख सकते हो कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि ये गर्म हो चुका है, तब आप इसके बाद डिस्प्ले रिमूव करना चाहेंगे। ये हो चुका है गर्म, और हम इसको अब डिस्प्ले निकालने हैं फ्रेम से। अगर आपकी डिस्प्ले चलती है तो इसे बहुत प्यार से निकालना है कि कोई भी डैमेज ना हो डिस्प्ले को। अगर डिस्प्ले टूटी हुई है तो फिर आराम से तब भी आराम से निकालना है कि कोई कांच हाथ में ना लगे और कोई नुकसान ना हो। ये हम फिर से गर्म कर रहे हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि दोबारा डिस्प्ले ठंडी हो जाती है और उसे फिर से थोड़ा सा गर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। चाहे तो आप इसे साथ साथ में कर भी सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसे खोलने के लिए हीट के साथ आपको ग्लू रिमूवर की ज़रूरत भी पड़ेगी। ये देखिए, हम यहाँ पे ग्लू रिमूवर की मदद से डिस्प्ले को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे प्यार से इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी कांच का टुकड़ा टूट के हाथ में ना लगे या कहीं और किसी को नुकसान ना पहुंचे किसी का। और इससे ये भी रहता है कि मदरबोर्ड को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता अगर आप कोई भी काम जल्दबाजी में करते हो या ध्यान से नहीं करते तो। ये देखिए, अब हमारी डिस्प्ले निकलने को तैयार है। जैसे जैसे बॉडी ग्लू छोड़ती जाएगी वैसे वैसे डिस्प्ले बाहर आती जाएगी। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से ग्लू की हीट गन की ज़रूरत पड़ती है। मैंने बताया कि जैसे जैसे आप काम करते हो तो आपको रिक्वायरमेंट समझ में आती है कि यहाँ पे अभी स्टिक काफ़ी है ग्लू, और उसे रिमूव करने के लिए हॉट एयर की ज़रूरत पड़ेगी। हॉट एयर का टेम्परेचर भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितना रखना है, ताकि ज़्यादा रख कर आप कोई भी बोर्ड को डैमेज ना पहुंचा पाए। ये अब हमारी डिस्प्ले फ्रेम से अलग हो चुकी है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्रेम को अच्छे से क्लीन करेंगे और जो कांच के टुकड़े रह गए हैं डिस्प्ले के वो हम उतार देंगे।
ये सारा फ्रेम हम प्यार से साफ़ कर रहे हैं। साफ़ करने के बाद इससे अब हम फेल्कॉन की मदद से क्लीन कर देंगे। जो डस्ट वगैरह रह गई है, जो थोड़ी मोटी ग्लू रह गई है, वो सारी उतर जाएगी और फिर अच्छे से नई डिस्प्ले लगाने में हमें मदद मिलेगी। ये अब हम ग्लू की मदद से ग्लू लगा रहे हैं। सारे कॉर्नर पे अच्छे से ग्लू लगाना ज़रूरी है, जो आपको मैंने लास्ट में बताया था कि डिस्प्ले की लाइट बाहर में ना नज़र आएगी कोई भी। ये हमने सबसे पहले नीचे चार्जिंग वाला पत्ता लगाया है और फिर ऊपर डिस्प्ले का पत्ता फ्रेम में से बैक साइड पे निकाल दिया है। फिर अच्छे से सारे फ्रेम में आपने चेक कर लेना है कि डिस्प्ले प्रॉपर फिट हो गई है या नहीं। अब इसको हम रीइंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे बोर्ड में। ये लग चुकी है। अब इसको चार्जिंग कनेक्टर में लगा रहे हैं, नीचे वाली फ्लेक्स को। ये हमारी चार्जिंग कनेक्टर में लग चुकी है केबल। अब हम दोबारा बैटरी को इंस्टॉल करने के लिए बैटरी के नीचे टेप देंगे। इसे हम डबल टेप भी कहते हैं। चाहे तो आप इसे ग्लू की मदद से भी टिका सकते हो, चाहे तो आप डबल टेप की मदद से भी टिका सकते हो। ये हम दोनों तरफ लगाएंगे। जैसे कि आपने देखा था कि जब हमने बैटरी रिमूव की थी तब उसके दोनों तरफ टेप लगी हुई थी। ये डबल टेप का हमने रिमूव कर दिया है। अब हम इसके बैटरी इंस्टॉल करेंगे। बैटरी इंस्टॉल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सबसे पहले बैटरी का कनेक्टर लगाएं और फिर बैटरी को सेट कीजिए। तब आपको ये परेशानी नहीं होगी। कुछ मोबाइल में या कुछ टैब में बैटरी का मार्जिन दे रखा होता है काफ़ी ऊपर नीचे में, तो जब हम बैटरी को स्टिक कर देते हैं तो बैटरी का कनेक्टर बोर्ड में पूरा नहीं पहुंच पाता। हम फिर को बैटरी उतार के आगे पीछे करना पड़ता है। तो इसलिए सबसे पहले आप बैटरी का कनेक्टर लगाएंगे, फिर बैटरी को सेट कर देंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अब हम वापस नीचे रिंगर की जो डब्बी है उसको वापस इंस्टॉल कर रहे हैं। ये हम इसके स्क्रू वापस लगाएंगे और दूसरी तरफ हम देख पा रहे हो कि हमारी टैब भी इतनी देर में ऑन हो जाएगी। ये अब सभी स्क्रू वापस इंस्टॉल कर रहे हैं। टैब ऑन हो चुकी है हमारी। अब ये हम बैटरी का कनेक्टर के ऊपर की जो पत्ती है वो लगा रहे हैं। इसके लिए हमें ऊपर का मदरबोर्ड खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमको हर टैब में खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ टैब में ज़रूरत पड़ती भी है और कुछ में ज़रूरत नहीं भी पड़ती। ये हमारा इंटरनल फीचर सारा लग चुका है। अब हम बैक पैनल को वापस इंस्टॉल कर रहे हैं। ये बहुत इजी है, ऊपर से लगाना इजीली लग जाता है। कोशिश करिए लगाने के वक्त आप जो बटन वाला पार्ट है ऑन ऑफ वाला उससे तरफ से पहले लगा दीजिए, फिर बटन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती। ये देखिए हमारी टैब वर्किंग है। अब हम इसे सेम ट्रे इंस्टॉल करेंगे और सेम ट्रे लगाने के बाद हम इसे ग्लू को सूखने के लिए इसको किसी चीज़ से रबड़ बैंड से थोड़ी देर के लिए लगाकर छोड़ देंगे। चाहे तो आप इस पर टेप भी लगा सकते हो, चाहे तो आप रबड़ बैंड का यूज़ कर सकते हो।
और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो कैसे लगा, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच। ये टैब हमारा रेडी है, आप देख सकते हो।